जब भी ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद कंगारू, खूबसूरत बीचेस या फिर क्रिकेट, है ना? लेकिन इन सब के पीछे ना एक बहुत ही गहरा सवाल छुपा हुआ है। सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसा देश जो हर लिहाज से मतलब इम्पॉसिबल लगता है, वो आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बना कैसे? तो सोचने वाली बात है कि ये खाली इतनी सख्त और दुनिया से कटी हुई जमीन आज दुनिया के सबसे अमीर और सबसे महफूज देशों में से एक कैसे बन गई। आइए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र आते ही सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है पैसा। एक अमीर देश जहां लोगों की लाइफ क्वालिटी बहुत ऊंची है। दूसरी छवि है एक बेहद शांत समाज की, एक ऐसी जगह जो अपनी स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए मशहूर है। और हाँ, तीसरी चीज है स्थिरता, मतलब एक ऐसा देश जहां का सिस्टम, वहां का सोशल स्ट्रक्चर सब कुछ भरोसे के काबिल है। पर सवाल यह है, क्या यह हमेशा से ऐसा था? तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। असल में ऑस्ट्रेलिया की बुनियाद ही इन सारी बातों को आप कह सकते हैं कि चैलेंज करती है। सच तो यह है कि ये एक ऐसा देश है जिससे एक पावरफुल नेशन के तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। देखिए, जो बड़े बड़े देश होते हैं ना, उनकी शुरुआत या तो किसी पुरानी महान सभ्यता से होती है या फिर किसी बड़े साम्राज्य से या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इसकी शुरुआत हुई थी एक जेल के तौर पर। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां ब्रिटेन अपने उन लोगों को भेज देता था जिनकी उसे जरूरत नहीं थी। जरा सोचकर देखिए, 1,60,000 से ज्यादा अपराधियों को वहां भेजा गया था। इस देश को किसी ऊंचे तबके के लोगों ने बड़े बड़े सपनों के साथ नहीं बनाया, नहीं, इसे बनाया उन लोगों ने जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं था। अब आते हैं इसकी ज्योग्राफी पर। ऑस्ट्रेलिया का जो सख्त माहौल है, जो इंसानों के बसने के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, वही आयरॉनिकली उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब सोचिए, यहां कोई नील या सिंधु जैसी बड़ी नदियां नहीं हैं। ज्यादातर जमीन रेगिस्तान है, मौसम का कोई ठिकाना नहीं, और ये पूरी दुनिया से एकदम कटा हुआ था। तो इन सब वजहों से यहां कोई वैसी पारंपरिक सभ्यता बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और यही जो इसका अकेलापन था ना, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बड़ी सल्तनत इसे जीतना ही नहीं चाहती थी। भाई, कौन आता है इतनी दूर, इतनी सूखी और खाली जगह पर? तो नतीजा क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े हमलों से, बाहरी तबाही से और बार बार सब कुछ फिर से बनाने की मुसीबत से बचा रहा। और इसका सीधा सा मतलब था सदियों की शांति, बिना किसी रुकावट के। जब पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही थी, ऑस्ट्रेलिया चुपचाप खुद को बना रहा था। और एक बात तो साफ है, स्थिरता से ही दौलत बनती है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी का एक और बड़ा ही अजीब सा राज है, और वो है उसका बोरिंग होना। जी, उन्होंने कभी वो ट्रेडिशनल सुपर पावर बनने की कोशिश ही नहीं की। मतलब जहां एक तरफ बाकी देश बड़े बड़े साम्राज्य बनाने और दुनिया के लीडर बनने के सपने देख रहे थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया का फोकस पूरी तरह से अंदर की तरफ था। उन्होंने प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान दिया, जैसे कि कानून, प्रॉपर्टी राइट्स और मजबूत इंस्टीट्यूशंस बनाना। उनका कल्चर ही ऐसा है, ईगो से दूर, ड्रामा से दूर। सब कुछ नियमों पर आधारित है और बड़ा प्रैक्टिकल है। वो लोग अपने अतीत की महानता के गीत नहीं गाते, बल्कि आज को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। और यही बोरिंग सिस्टम्स एक अमीर समाज की नींव बनते हैं। हाँ, ये तो है कि सिर्फ अच्छे सिस्टम से काम नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया की जो ये प्रॉस्पेरिटी है ना, वो जमीन के नीचे दबे खजानों से भी आती है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पास जमीन बहुत ज्यादा है और आबादी बहुत ही कम। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? हर इंसान के लिए ज्यादा रिसोर्सेज, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, नौकरियों के लिए कम मारामारी और जाहिर है ज्यादा सैलरी। और फिर बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज की। लोहा, कोयला, सोना, यूरेनियम, नेचुरल गैस, आप नाम लीजिए। ऑस्ट्रेलिया इन सभी रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करता है और बाकी दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग की लड़ाई लड़ने देता है। उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी भी देखिए कितनी स्मार्ट है। ये भावनाओं पर नहीं, बल्कि एकदम प्योर लॉजिक पर चलती है। स्किल्स, वो टैलेंट को इंपोर्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स को नहीं। और अपने सख्त बॉर्डर कंट्रोल्स के साथ मिलकर यही पॉलिसी देश को फाइनेंशियली और सोशली स्टेबल रखने में मदद करती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है। इस कामयाबी की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई गई है और इस पर कुछ गहरे दाग भी हैं। इस सक्सेस का एक सियाह पहलू भी है। वहां के मूल निवासियों यानी इंडिजिनस लोगों की संस्कृति को तबाह किया गया।
आज की तारीख में ये देश ट्रेड के लिए चीन पर खतरनाक हद तक निर्भर है। बड़े शहरों में घर खरीदना तो जैसे एक सपना बन गया है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाली मुसीबतें हर साल बढ़ रही हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया के सामने चैलेंज अपने अस्तित्व का नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने का है। तो फिर इस पूरी बातचीत का आखिरी सच क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी का असल ब्लूप्रिंट क्या है? तो आखिर इसका असली सीक्रेट है क्या? देखिए, ये कोई पुरानी महान कहानी नहीं है, और ना ही कोई दुनिया बदल देने वाला इन्वेंशन। सीक्रेट है बचने की ताकत। ऑस्ट्रेलिया इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि उसमें कुछ खास था, नहीं। वो इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसने कई चीजों को अवॉइड किया: केओस, ईगो, ओवर पॉपुलेशन और बेवजह की लड़ाइयों को। और ये बात हमें एक बहुत पावरफुल थॉट के साथ छोड़ जाती है कि एक मजबूत आज के लिए एक शानदार कल की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है उन बोरिंग सिस्टम्स की, जो सच में काम करते हैं, जो लोगों की जिंदगी को असल में बेहतर बनाते हैं।